किसान साथियों, आज की वीडियो में हम गेहूं की एक उन्नतशील वैरायटी जो कि बहुत ही बम्पर उत्पादन के लिए जानी जाती है, 1-2 साल पहले ही किसानों के बीच में उतारी गई है, DBW 187, इसके बारे में जानेंगे। इस वैरायटी को हम करण वंदना नाम से भी जानते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के लिए ये वैरायटी अधिसूचित की गई है। किसान साथियों, ये जो वैरायटी है इसको आप कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, सबसे पहले हम यही जानते हैं। किसान साथियों, ये जो वैरायटी है इसको आप बहुत से क्षेत्रों में लगा सकते हैं। जैसे आप इसको लगा सकते हैं पंजाब में लगा सकते हैं, हरियाणा में लगा सकते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ पे लगा सकते हैं। राजस्थान के कोटा उदयपुर डिवीज़न को छोड़ के आप पूरे राजस्थान में लगा सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झांसी डिवीज़न को छोड़ के आप पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू और कठुआ ज़िला में आप लगा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में ऊना ज़िला और पावंटा घाटी में आप लगा सकते हैं। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में आप DBW 187 लगा सकते हैं, इसकी खेती करेंगे तो इन जगह पे ये बम्पर उत्पादन किसान साथियों आप सभी को देने वाली है। चलिए कुछ दूसरी विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। किसान साथियों, ये जो वैरायटी है इसकी अगर हम औसतन उत्पादन के बारे में जानें तो ये वैरायटी औसतन पैदावार 75.2 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देती है, यानी ये उत्पादन औसतन भी अच्छा देती है। और अगर हम अधिकतम पैदावार के बारे में जानें तो 96.6 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये अधिकतम पैदावार देती है। मोटी मोटा 75 कुंटल से लेकर 96 साढ़े 96 कुंटल तक यह वैरायटी आपको पैदावार देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पैदावार है। अगर आप HD 2967 लगाते थे उससे भी ये ज़्यादा पैदावार, HD 2967 से 21.2% ज़्यादा पैदावार देती है। HD 3086 से लगभग 3.85% ज़्यादा पैदावार DBW 187 आपको देने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी पैदावार मानी जा सकती है। सिंचित अवस्था में अगर आप लगाते हैं तो बढ़िया उत्पादन आप इससे ले पाएंगे। किसान साथियों, अगर आप इसको मतलब अगर हम कुछ बीमारियों के बारे में जानें कि हाँ इसमें कौन कौन सी बीमारियां नहीं लगती हैं, तो इसमें पीला रतुआ की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है, भूरा रतुआ की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। पीला रतुआ भूरा रतुआ इसमें आसानी से नहीं लगने वाला है। इसके साथ साथ गेहूं का ब्लास्ट रोग भी इस वैरायटी में किसान साथियों नहीं लगने वाला है। इसके साथ साथ प्रोटीन की मात्रा के बारे में जानें तो 12% इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगर हम कुछ दूसरी विशेषताओं के बारे में जानें तो सबसे पहले जानते हैं बाली निकलने का अवधि क्या है, समय क्या है। तो अगर आप इसकी अगेती बुआई करते हैं तो बाली निकलने का समय 103 दिन है। अगर आप समय से बुआई करते हैं, हम समय से बुआई के उत्पादन के बारे में भी जान लेते हैं। अगर आप इस वैरायटी की सिंचित अवस्था में समय से बुआई करते हैं, अगेती बुआई करते हैं, तब तो आपको ये अधिकतम पैदावार 96.6 कुंटल देती है और इसके साथ साथ औसतन पैदावार 75.2 कुंटल देती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। लेकिन अगर आप इसकी समय से बुआई करते हैं सिंचित अवस्था में, यानी अगेती के बाद समय से जो हम बुआई करते हैं, उसमें ये औसतन पैदावार 61.3 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देने वाली है, यानी तब भी आपको अच्छा उत्पादन ये दे जाएगी। तो अगेती अगर आप बुआई करते हैं तो बाली निकलने का समय 103 दिन है। समय से बुआई करते हैं तो 98 दिन में औसतन समय ये बताया गया है, इसमें आपकी बालियाँ निकल आएंगी। पकने की अवधि के बारे में जानें तो अगेती बुआई करते हैं तो 158 दिन के आसपास फसल पक के तैयार हो जाती है और अगर आप समय से बुआई करते हैं तो 146 दिन में, यानी लगभग 10-12 दिन पहले ही पक के तैयार हो जाएगी। पौधे की हाइट के बारे में जानें तो अगेती बुआई करते हैं तो औसतन 100 सेंटीमीटर पौधे की हाइट जाती है। समय से बुआई करते हैं तो 103 सेंटीमीटर पौधे की हाइट जाती है। अगर हम दाने के वज़न के बारे में जानें तो 1000 दाने का वज़न अगर आप अगेती बुआई करते हैं तो 47 ग्राम के आसपास बताया गया है और अगर आप समय से बुआई करते हैं तो 45 ग्राम के आसपास 1000 दाने का वज़न किसान साथियों बताया गया है। इसको आप भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में अगर आप सिंचित अवस्था में अगेती करते हैं, अगेती खेती भी कर सकते हैं, समय से बुआई भी आप कर सकते हैं। दोनों अवस्थाओं में अच्छा उत्पादन देने वाली है। बस आपको बुआई के समय चेक करना है मिट्टी में नमी है या नहीं है। नमी ना हो तो पहले आपको पानी हल्का लगाना है, उसके बाद ही आपको जुताई करके बुआई करना है, क्योंकि नमी की कमी से अक्सर जमाव प्रभावित हो जाता है, जिससे उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। बीज को उपचारित भी आपको अवश्य करना चाहिए। गेहूं में कंडुआ बीमारी से बचने के लिए बीज को अगर आपको उपचारित करना है तो बीटावैक्स ले सकते हैं, जिसमें कार्बेक्सिन 37.5% और थिरम 37.5% पाया जाता है।
कार्बेक जो बीटावैक्स आता है इसका इस्तेमाल करिए। 2 से 3 ग्राम पर किलो बीज के हिसाब से आप उपचारित कर सकते हैं। बुआई का समय 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के आसपास बताया गया है। बीज दर 100 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताया गया है। तो आपको इसको समय से बुआई करनी है। अगेती बुआई करते हैं तो इसका आप अधिकतम उत्पादन 96.6 कुंटल तक भी ले पाएंगे। तो अच्छा उत्पादन पाना है तो अगेती बुआई ही आपको करना चाहिए। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के आसपास बुआई कर देना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज की वैरायटी आपको DBW 187 अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए। अगर आप किसी दूसरी किस्म के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करिए, हम आपको उससे संबंधित वीडियो भी बना के दे देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।